जय हिंद दोस्तों। देखिए इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्त। आज हम बात करेंगे एकदम ट्रस्टेड मेथड और दोस्त सुपर फास्ट मेथड। दोस्त सुपर फास्ट कहने का मतलब है बहुत कम समय में दोस्त इसका सवाल का इस तरह के सवालों का आंसर दे सकते हैं। कैसे दोस्त कह रहा है प्रथम 5 गुणजों का अर्थात मल्टीपल का आपको औसत निकालना है। तो दोस्त कह रहा है 5 क्या है, प्रथम 5 3 का कह सकते हैं गुणनखंड होना चाहिए। दोस्त हम कैसे लिखेंगे, 3 लिखेंगे। उसके बाद क्या है, अगला क्या आएगा, प्रथम 5 तक जाना है तो दोस्त क्या आ जाएगा, अगला क्या करेगा, 3 दूनी 6 आएगा। तो दोस्त डॉट डॉट कहाँ तक जाना है, आपको 5 तक जाना है तो क्या करना होगा, 3 है तो 5 तक पूछा है, 3 गुणे 5 कर दीजिएगा। तो ऐसे करेंगे, डायरेक्ट ये लिखेंगे 3 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्या करना होगा, ये पहली और दोस्त क्या करना है, यहाँ पर लास्ट पहुंच जाइएगा 15। अब निकालना एवरेज, औसत निकालना। दोस्त औसत का बेस्ट कंसेप्ट फार्मूला क्या है, यहाँ लिखेंगे दोस्त औसत। औसत बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे पहली संख्या, जो फर्स्ट नंबर है पहली संख्या, और दोस्त क्या करेंगे अंतिम संख्या, क्या करेंगे दोस्त अंतिम संख्या, और कहेंगे बाई 2 कर देंगे, सवाल का आंसर आ जाएगा ये। तो दोस्त यहाँ पर 18 में 2 से डिवाइड करेंगे 9 आएगा, तो ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा ए। दोस्त आइए कंसेप्ट को और समझते हैं। जब भी दोस्त जिसका क्या पूछे, मल्टीपल पूछे, जिसका गुणजों का औसत पूछे, तो दोस्त क्या करना होगा, ये अगर मान लीजिए 5 का पूछा तो पहले 5 लिखेंगे। अगर 20 तक पूछा, जैसे यहाँ पर कहा 5 तक, अगर 20 तक करेंगे 20वां क्या लिखेंगे, 20 गुणे 5। दोस्त ऐसे करेंगे। तो दोस्त इसका औसत निकालने का बेस्ट कंसेप्ट है कि पहला नंबर लेना है और दोस्त अंतिम नंबर लेना है। दोस्त पहला नंबर कितना था, 3 था। अंतिम संख्या कौन सी आएगी, 15 आएगी। तो दोस्त फर्स्ट संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 कर देंगे, सवाल का आंसर आ जाएगा। दोस्त आइए खूबसूरत सवाल और समझते हैं जो आपके पेपर में लगातार पूछे जा रहे हैं। देखिए दोस्त ऐसे भी सवाल आपको देखने को मिल रहे हैं। दोस्त कह रहा 100 तक सभी विषम संख्याएं का निकालना। दोस्त यहाँ पर कहा नेचुरल नंबर मीन प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालना है। तो दोस्त कंसेप्ट ये है कि 100 तक क्या विषम संख्याएं, तो दोस्त मुझे क्या करना होगा, ये जैसे यहाँ पर विषम की बात करें तो दोस्त 100 तक पहला विषम ढूंढना होगा। ये अंतिम विषम का क्या आएगा दोस्त, यहाँ पर अगर मान लीजिए दूसरा लिखना चाहते हैं तो आएगा 3। इस तरह डॉट डॉट क्या 100 के अंदर या 100 तक अंतिम विषम कौन आएगा, 299 आएगा। अब दोस्त औसत अभी क्या ट्रिक बताई गई थी, औसत निकालने का दोस्त बेस्ट कंसेप्ट क्या है, हमने कहा दोस्त औसत निकालना होगा, ये एवरेज निकालना होगा। दोस्त पहली संख्या लिखना होगा, ये दोस्त कर सकते हैं अंतिम संख्या लिखना होगा, ये 2 संख्याएं और कर देना है बटे 2। तो सवाल का उत्तर क्या आ जाएगा, ये यहाँ पर 100 हो जाएगा, ये अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 50। तो दोस्त कंसेप्ट निश्चित रूप से सही हो आपको आ रहे होंगे, ऑप्शन नंबर 2। आइए कंसेप्ट को और समझते हैं। जब भी दोस्त इस तरह का सवाल पूछे, कहा कि 100 तक क्या विषम प्राकृतिक संख्याओं का जब भी औसत पूछे, तो दोस्त क्या करना पड़ेगा, या 200 500 जो भी पूछे तो दोस्त पहला विषम देखिएगा ये, और दोस्त अंतिम विषम देखिएगा ये, उन दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिएगा, सवाल का उत्तर आ जाएगा। अगर दोस्त सवाल में अगर सम का पूछता है, सम मतलब सम संख्याओं का पूछता तो क्या करते हैं, अगर सम संख्याओं का औसत कैसे निकालते, तो दोस्त आप यह करते कि दोस्त पहला विषम क्या होगा, अगर 100 तक पूछा जाए दोस्त क्या आएगा, पहला विषम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। अंतिम विषम क्या आएगा, 100 ही आएगा ये, तो इसका औसत क्या हो जाएगा, 2 प्लस क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर लिखेंगे 100, दोस्त क्या आएगा बटे 2 कर लेंगे, अर्थात इसको आ जाएगा 52 में 2 का डिवाइड करेंगे दोस्त क्या होगा, ये सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा 102 मिल जाएगा, डिवाइड करेंगे 51 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपको डी सही होता है। लेकिन जब पूछा होता सवाल में 100 तक सभी सम संख्याओं का प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा, तो दोस्त कंसेप्ट आइए एक बार कंसेप्ट को और हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं, क्योंकि कंफ्यूजन जिससे ना हो। जब भी दोस्त पूछे 100 तक क्या है विषम संख्याएं या दोस्त 200 तक करना है, तो दोस्त कंसेप्ट यह है कि दोस्त आप लोग क्या करिएगा, ये पहला विषम देखिएगा ये, और अंतिम विषम जहां तक पूछे प्राकृतिक संख्याओं अंतिम विषम को जोड़ दीजिएगा, ये उत्तर आ जाएगा। अगर दोस्त यहीं पर क्या पूछता, जहां विषम है दोस्त यहाँ पर सम आ जाता, तो उस सवाल का उत्तर कैसे लिखते उसका औसत, दोस्त पहला सम देखते, यहाँ पर देखिए पहला सम लिखा और अंतिम सम लिखा, फिर उसके बटे 2 करते, सवाल का आंसर आ जाता। आइए बेहतरीन कंसेप्ट और समझते हैं।
देखिए दोस्त, यहाँ से भी सवाल आपको देखने को मिल रहे हैं। यहाँ से दोस्त 3 फार्मूला है, उससे बेस्ट एक सवाल तो आ ही रहा है। दोस्त पहले उसको नियम को समझेंगे। पहला जो दोस्त क्या है, हमारे पास 2 नंबर दिए रहेंगे, जैसे यहाँ पर दिया गया है 2 नंबर। इसका पहला जो पूछ रहा है दोस्त, क्या पूछता है, मध्य अनुपाती पूछता है। दोस्त क्या पूछता है, मध्य अनुपाती पूछता है। दोस्त उसके लिए कंसेप्ट क्या है, मध्य अनुपाती के लिए दोस्त क्या करना होगा, जब भी दिया रहेगा 2 नंबर दिया रहेगा, और दोस्त जब भी मध्य अनुपाती पूछे दोनों को गुणा करके अंडर लगा लेंगे। दोस्त क्या पूछेगा, मध्य अनुपाती, तो दोस्त ये। दूसरा दोस्त क्या पूछ सकता है इसमें, दूसरा पूछ सकता है ये, जैसे यहाँ पूछा है तृतीय अनुपाती या तीसरा अनुपाती, क्या पूछ सकता है दोस्त, यहाँ पर ये यहाँ लिखेंगे तृतीय अनुपाती। थर्ड प्रपोर्शन पूछ सकता है तृतीय अनुपाती। दोस्त उसको कैसे निकालेंगे, यहाँ तृतीय समानुपाती कैसे निकालेंगे, समानुपाती यहाँ पर लिख लीजिएगा। तो दोस्त इसका कॉन्सेप्ट ये है कि इसमें भी 2 नंबर दिया रहेगा, तो दोस्त क्या करना है, दूसरे नंबर को क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना, कर सकते हैं 2 बार लिख देना है और पहले पद से डिवाइड कर देना है। तीसरा दोस्त क्या पूछ सकता है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तीसरा पूछ सकता है चतुर्थ क्या है, समानुपाती। दोस्त क्या पूछ सकता है, यही 3 फार्मूले हैं दोस्त। यहाँ पर चतुर्थ क्या है, समानुपाती पूछ सकता है। तो दोस्त यहाँ से फार्मूला क्या है, उसके लिए दोस्त चतुर्थ दिया रहेगा दोस्त, वहां पर क्या है ए बी सी 3 नंबर दिए रहेंगे। दोस्त क्या दिए रहेंगे, 3 नंबर दिया रहेगा, तो दोस्त उसका क्या पूछेगा, चतुर्थ अनुपाती। दोस्त इसके लिए क्या कॉन्सेप्ट, अंतिम 2 संख्याओं को आपस में गुणा करना है, पहली संख्या जो है उससे डिवाइड करना है, भाग देना है। तो दोस्त ये तीनों नियम याद रखिए। यहाँ से क्या पूछ सकता है, यहाँ पर मध्य अनुपाती पूछ सकता है, तो दोस्त फार्मूला याद रखेंगे आप लोग, अंडर रूट ए बी। अगर तृतीया पूछता है, जैसे ही सवाल में पूछा तृतीया, तो दोस्त क्या करेंगे, बी स्क्वायर बाई ए करेंगे। अगर चतुर्थ अनुपाती जब पूछेगा दोस्त 3 नंबर दिए रहेंगे। प्रथम प्रथम ये कह सकते हैं मध्य अनुपाती तृतीय अनुपाती में 2 नंबर दिए रहते हैं, और दोस्त जब भी चतुर्थ अनुपाती पूछेगा वहां 3 नंबर आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्त क्या करना है, अंतिम 2 संख्याओं का 2 आपस में क्या करना है, गुणा कर देना है, पहली संख्या से भाग देना है। तो दोस्त इस सवाल में क्या पूछा गया है, देखिए तृतीया पूछा है, तो हम लोग सवाल कौन से फार्मूले पे लगाएंगे, आप लोग फार्मूले पे लगाएंगे फार्मूला नंबर 2, क्योंकि पूछा है तृतीया। तृतीया पूछ रहा है दोस्त, क्या करेंगे, दूसरे पद का क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है, तो इसको कह सकते हैं 2 बार लिख दीजिए, यही करेंगे। और दोस्त यहाँ पर अपान क्या करेंगे, पहला पद क्या है, यहाँ पर दोस्त यहाँ पर 12 है, तो दोस्त सवाल का उत्तर क्या होगा, 6 से घटाएंगे, देखिए 6 3 18 होगा, ये 6 दूनी 12 होगा, यहाँ से दोस्त घटाएंगे क्या आएगा, 9 आएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे 27 आएगा। तो दोस्त कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, तो सवाल का आंसर नंबर आपको चलेंगे सी पे। तो दोस्त निश्चित रूप से आपको समझ में आ गया होगा, जब भी तृतीय अनुपाती पूछे तो बी स्क्वायर बाई ए। अगर दोस्त चतुर्थ अनुपाती, आइए उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं, एक सवाल ले लेते हैं चतुर्थ अनुपाती का, मध्य अनुपाती का। दोस्त बस याद करिए, यहाँ 2 नंबर देंगे, उसका अंडर लगा देना है। आइए चतुर्थ अनुपाती पे एक बात कर लेते हैं उसके सवालों पर। अगर दोस्त आपको मेथड याद हो गया होगा तो सवाल का आंसर दे देंगे। इसमें पूछा है फोर्थ प्रोपोर्शन में चौथा क्या है, समानुपाती पूछा है। दोस्त अभी फार्मूला क्या लिखाया गया था, हमने कहा कि अर्थात उसके लिए क्या चाहिए, 3 नंबर चाहिए, देखिए 3 नंबर दिया है, यही लिखाया गया था। दोस्त हमने कहा दोनों नंबरों का, अंतिम 2 नंबरों को आपस में गुणा करिए, देखिए हमने गुणा कर दिया ये। और दोस्त क्या करना है, पहले नंबर से भाग देना है। तो दोस्त सवाल का आंसर क्या होगा, 6 से कटाइए, 6 दूनी 12 होगा, ये 6 3 18 हो जाएगा, यहाँ कटाएंगे दोस्त 8 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 24 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर मिल जाएगा बी। दोस्त इसमें मुझे समझाने की दोबारा जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्त आप लोगों को याद हो गया होगा तीनों फार्मूले, और दोस्त आसानी से कर लेंगे। आइए अगले सवाल पर डिस्कस करते हैं। देखिए ये भी दोस्त काफी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्त, ऐसे सवाल देखने को मिल सकता है, या ऐसे 2 बार आया भी है। दोस्त देखिए एक लाइन में सवाल का आंसर आप कमेंट के माध्यम से दीजिए, कैसे देंगे। दोस्त आपको करना क्या होगा, ये देखिए मैं इस सवाल का आंसर एक लाइन में बताने का प्रयास करूंगा। दोस्त क्या पूछा है, औसत पूछा है, क्या पूछा है दोस्त, यहाँ पर शुद्ध औसत पूछा है। दोस्त क्या पूछा है, यहाँ लिखेंगे औसत, लिखते हैं औसत पूछा है, एक लाइन यहाँ पर लिख लेते हैं, औसत पूछा गया है। और दोस्त आपको क्या करना होगा, ये देखिए जब भी शुद्ध औसत पूछे, दोस्त क्या पूछे, यहाँ पर लिख लीजिएगा शुद्ध औसत। और दोस्त क्या लिखेंगे, यहाँ पर जो पहले का औसत दिया गया है
दोस्त लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पहले का जो औसत दिया है लिखेंगे औसत, पहले वाला औसत। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, जो दिया है कहा कि यह पता चला कि लड़के का भार भूलवश 87, अर्थात उसका एग्जैक्ट कितना था 87 था दोस्तों, लेकिन उसके बजाय 78 कर दिया गया। तो दोस्त यहाँ पर क्या है, प्लस करेंगे क्योंकि उसका क्या वास्तव में क्या था, 87 था। ये यहाँ पर कर सकते हैं 87 और दोस्त कर सकते हैं माइनस। अब दोस्त क्या करेंगे, अब कितना कर दिया गया 78, कितना कर सकते हैं, डिफरेंस आ गया, कर सकते हैं दोस्त यहाँ पर लिखेंगे 87 और दोस्त यहाँ पर कर देना है बाई एन। एन क्या है दोस्त, यहाँ पर एन मीन्स क्या है, जो बच्चे हैं अर्थात जितने लड़के हैं। तो दोस्त यहाँ पर सवाल का आंसर देखिए कितना आसान है। दोस्त यहाँ पर कर सकते हैं, इन दोनों का जो अंतर है वह लिखना होगा। ये तो हम डायरेक्ट या लिखना चाहते हैं यहाँ पर ये दोनों जो भूलवश क्या है अंतर लिखा गया, अंतर सही और क्या है गलत का अंतर। देखिए सही क्या था, वास्तव 87 था और गलत क्या था 78। उन दोनों को अंतर बाई क्या कर देना एन। एन मीन्स क्या, कितने लड़के हैं, क्योंकि यहाँ कोई बढ़ नहीं रहा है दोस्त यहाँ पर। तो सवाल का उत्तर क्या लिखेंगे, आप लोग लिखेंगे 89 पहले से औसत दिया था, 89 4 दिया गया था और प्लस। अब दोस्त 87, दोस्त या 87 में से 78 घटाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा। 9 बटे दोस्त क्या मिल जाएगा, एन का मान क्या है 20 है दोस्त, यही 20 है। तो दोस्त इसको ऐसे कर लेंगे। अब दोस्त इसको आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं दोस्त, यहाँ पर न समझ में आए अलग से भाग इसको दे लीजिएगा। ये तो कितनी बार जाएगा, दशमलव पहले बढ़ाएंगे, भाग जाएगा नहीं। अब कितना जाएगा, ये आप करेंगे सर ये जाएगा 20 चौक 80 दोस्त, यहाँ पर 4 बार जाएगा, यही गए। अब दोस्त यहाँ पर क्या आएगा, ये यहाँ पर 20 चौक 80 हो जाएगा, आएगा 0। अब यहाँ पर क्या आएगा 0 और 20 2500, अर्थात कर सकते हैं 0.45 आ गया। तो दोस्त सवाल का उत्तर कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर 89.40 में कितना जोड़ना है दोस्त, आया दशमलव, आपको जोड़ना होगा दोस्त कितना, यहाँ पर 45 जोड़ना होगा ये। तो दोस्त यहाँ पर इस सवाल का आंसर आपको मिल जाएगा। तो दोस्त यहाँ पर 5 आएगा ये, यहाँ पर 8 आ जाएगा ये 0.89। तो दोस्त कौन सा आंसर मिला, ऑप्शन नंबर डी। आइए एक बार कंसेप्ट को और अच्छी तरह समझते हैं दोस्त। जब भी इस तरह पूछे भूलवश या किसी वश त्रुटिवश, तो दोस्त आपको क्या करना पड़ेगा, जो पहले वाला औसत है उसको लिखेंगे, यह लिखेंगे, देखिए हमने लिखा हुआ है। और दोस्त यहाँ पर जो गलती से लिखा है और जो सही था उसका अंतर निकाल दीजिए। देखिए अंतर निकाला दोस्त, कितना था ये, अंतर निकाला दोस्त आया 9। तो 9 में क्या करना है, जो टोटल लड़के थे, पदों की संख्या थी ये, या कहिए लड़के थे, उससे डिवाइड कर दिया, इन जोड़ दिया, आंसर आ गया। तो दोस्त आइए खूबसूरत सवाल और लेते हैं जो आपको देखने को मिल रहा है। देखिए दोस्त ऐसे भी सवाल देखने को मिल रहे हैं। दोस्त क्या पूछता है, जैसे शिक्षक का भार। दोस्त देखिए शॉर्टकट मेथड पहले समझते हैं। तो दोस्त क्या पूछना है, यहाँ लिखना होगा शिक्षक, किसका भार पूछ रहा है दोस्त, एक लाइन तो लिखेंगे पहले, या दोस्त आपको इसे समझते रहिए, लिखने की जरूरत नहीं है। क्या निकालना है, आपको लिखना होगा शिक्षक का भार। दोस्त यहाँ पर लिख लेते हैं शिक्षक का भार, लिख लेते हैं, चलिए का छूट गया। तो शिक्षक का भार क्या हो जाएगा, ये जो दोस्त पहले का औसत दिया गया, क्या लिखेंगे दोस्त, औसत लिखेंगे। उसके बाद क्या करना है, प्लस लिखेंगे, क्या लिखेंगे दोस्त, औसत जो पहले से दिया गया है। और दोस्त यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आप लोग क्या कितनी वृद्धि हुई, क्या लिखेंगे, औसत में वृद्धि, क्या लिखेंगे दोस्त, यहाँ पर लिखेंगे औसत, यहाँ लिख सकते हैं औसत में दोस्त कितनी वृद्धि हुई है, अर्थात कर सकते हैं, अर्थात एवरेज क्या है, इंक्रीज कितना हुआ है, इनटू कर देना है दोस्त यहाँ पर ये n+1। n+1 क्यों कर दिए दोस्त, ये भी आप समझेंगे दोस्त। यहाँ पर n प्लस क्या है, पदों की संख्या थी, देखिए पदों की संख्या थी, लेकिन दोस्त यहाँ पर एक शिक्षक तो बढ़ गया है दोस्त, ये देखिए कहा शिक्षक को कराए सम्मिलित कर लिया गया है। तो दोस्त यहाँ पर कर सकते हैं, जो औसत की वृद्धि लिखेंगे प्लस n+1 कर देंगे। दोस्त हमने +1 क्यों किया, क्योंकि एक शिक्षक बढ़ गया है, उसी का तो भार पूछ रहा है। तो सवाल का उत्तर देखिए कितना आसान है दोस्त। हमने क्या कहा, औसत पहले से कितना दिया गया है, देखिए यहाँ पर दिया गया 35, यहाँ लिख लेंगे दोस्त 35। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा, ये प्लस औसत में वृद्धि। दोस्त देखिए औसत कितना बढ़ गया है, देखिए यहाँ औसत भार 400 ग्राम बढ़ गया है दोस्त। यहाँ पर लिखेंगे 400, लेकिन दोस्त यहाँ पर ग्राम में दिया है, लेकिन दोस्त यहाँ किग्रा में दिया है, तो इसके जोड़ नहीं पाएंगे।
इसलिए दोस्त क्या करेंगे 1000 से भाग देंगे। क्यों ऐसा दोस्त कर रहे हैं? क्योंकि जानते हैं 1 किग्रा बराबर दोस्त क्या होता है 1000 ग्राम होता है। अब देखिए 1 किग्रा में आ गया, ये भी किग्रा में आया, और दोस्त यहाँ पर इंटू करेंगे क्या दोस्त n+1। यहाँ कितने विद्यार्थी थे दोस्त? आप लोग कहेंगे सर 24 विद्यार्थी थे, एक लोग बढ़ गए हैं, तो दोस्त यहाँ 25 आ जाएगा ये। तो सवाल का उत्तर देखिए कितना आसान है, बस इसको कटा लीजिए। देखिए 2 0 2 0 से कट गया ये, 5 से घटा सकते हैं, या दोस्त यहाँ पर 5 से घटाइए आपको मिल जाएगा 5 पचम 25 मिल जाएगा ये। यहाँ पर 5 दूनी आपको मिल जाएगा कितना, 5 दूनी 10 मिल जाएगा, फिर 2 से घटाएंगे 2। तो दोस्त कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हैं दोस्त। ये हमारे पास 35 आया है और 5 5 10 आया है, इसको जोड़ा गया दोस्त क्या आया 45, अर्थात कह सकते हैं शिक्षक का भार दोस्त क्या 45 रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। दोस्त आइए एक बार कंसेप्ट को और समझते हैं। जब भी दोस्त पूछे शिक्षक का भार, क्या पूछे दोस्त शिक्षक का भार, आपको क्या करना होगा, ये पहले लिखना होगा प्रारंभिक भार। दोस्त हमने यहाँ पर एक बार और यहाँ पर एनालिसिस करना चाहते हैं, जिससे आप इस तरह के सवालों में गलती कभी सपने में ना कर पाए, मेरा ये उद्देश्य है। जब भी इस तरह का सवाल पूछे जो पहले वाला क्या लिखेंगे, भार लिख लीजिएगा ये। अब दोस्त क्या करना होगा, ये भार में कितना वृद्धि हुई। दोस्त यहाँ पर अगर 1 किग्रा हो तो दोस्त हम बड़ा इसको 1 कर देते, लेकिन दोस्त ये ग्राम में था दोस्त, इसीलिए 1000 से डिवाइड करे हैं। तो दोस्त इसीलिए हमने क्या लिखे थे यहाँ 400, दोस्त 1000 को यहाँ पर ये इतना किग्रा बदल गया। अगर दोस्त यहाँ पर केजी होता ना, 1 केजी की बढ़ जाता तो 1000 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन दोस्त ये ग्राम में था, यहाँ पर 1 किग्रा में था, इसलिए दोस्त इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। और दोस्त क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कहा n+1, n का मान क्या था, ये 24 था कुल विद्यार्थी, लेकिन शिक्षक तो ये बढ़ गया है, तो दोस्त इसीलिए जो n का मान में अर्थात 24 से 25 कर दिया गया है, इसको सॉल्व कर लिया गया है, आंसर आ गया 45। तो दोस्त आइए खूबसूरत सवाल और लेते हैं जो आपको देखने को मिल रहे हैं। देखिए दोस्त ऐसे भी सवाल देखने को मिले दोस्त, कितना देखिए आसान है दोस्त। ये सवाल आप लोग जानते होंगे कैसे करते होंगे दोस्त, इसमें बहुत आसान है दोस्त। इसको हल करने का बेस्ट कंसेप्ट ये है कि आप पहले क्या लीजिए, पहला अनुपात लिखिए, और दोस्त क्या पूछ रहा है ABC, आप एक बार लिख लीजिएगा, ये ABC लिख लीजिए। और दोस्त क्या करना होगा, ये A और B का अनुपात देखिए क्या दिया गया 7:9, यहाँ पर लिखेंगे 7:9, क्या लिखेंगे दोस्त 7:9 लिखेंगे। और दोस्त हम ये आगे नहीं बढ़ेंगे, पहले इस लाइन को पूरी कवर करेंगे। इस लाइन को कैसे कवर करेंगे दोस्त, ये लाइन देखिए खाली है, ये खाली जो इसके कर सकते हैं, ये इसके क्या है 9 है, ये आगे खिसक जाएगा, यहाँ पर आएगा 9। दोस्त समझ गए। अब दूसरी लाइन पे जाएंगे, इसका क्या है BC, अब B के सामने लिखेंगे, B के नीचे लिखेंगे, देखिए B है, B का वैल्यू है, तो B की वैल्यू क्या है, B के नीचे लिखेंगे 3, और दोस्त यहाँ पर C का यहाँ लिखेंगे 5। अब दोस्त यहाँ पर खाली है, तो दोस्त यह कह सकते हैं जहाँ खाली रहता है ये, अब यहाँ पर ये वाला आ नहीं सकता है, ये इसके क्या हो जाएगा, ये लाइन यहाँ पर खिसक जाएगी। तो दोस्त कंसेप्ट आपको समझ आ गया, या इसको मैं सर्किल कर दिया हूँ, इसको बढ़ाया हूँ। तो दोस्त जैसे यहाँ पर था AB का मान दिया था, C आगे इसको खिसका लेंगे, मैं तीर का निशान दिया हूँ, इसका मतलब यहाँ खिसक गया है, और दोस्त यह 3 इधर चला गया है। और दोस्त सवाल का उत्तर क्या है, सबका आपस इस तरह मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, तो दोस्त क्या आ जाएगा 7 त्रिक 21। अब दोस्त अनुपात लगा दीजिएगा, ये अलग अलग B के लिए क्या होगा, ये यहाँ हो जाएगा 9 का हो जाएगा 9 त्रिक 27। दोस्त यहाँ पर थोड़ा मैं एक थोड़ा चलिए अभी मत करिए, इसको कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है दोस्त। एक बात और ध्यान रखिएगा, ये कौन सी संख्या तीनों से कट जा रही है, देखिए सब में देखिए ऐसे गुणा करेंगे, फिर अभी से कटा दीजिए, देखिए 3 1 का 3 कट गया 1, 3 1 का 3 दोस्त कट गया 1, यहाँ पर 3 3 का 9। अब गुणा करिए, देखिए क्या आएगा, क्योंकि फिर आप लोग यहाँ पर गुणा करेंगे फिर कटाएंगे दोस्त। हम मानते हैं कि अगर तीनों से कोई संख्या हट रही है, कॉमन है, तो उसको उड़ा सकते हैं, हमने देखिए उड़ा दिया है। अब गुणा करिए, देखिए 7 1 का 7 आ जाएगा, ये अगला क्या हो जाएगा, ये यहाँ 9 1 का 9 मिल जाएगा, ये अनुपात लगाते रहेंगे तो 9 का 9 मिलेगा ये। और दोस्त यहाँ पर क्या होगा 5 3 15। तो दोस्त कौन सा ऑप्शन मैच किया, ऑप्शन नंबर आपको मिल गया B। आइए एक बार कॉन्सेप्ट को और समझते हैं दोस्त। क्या करना है, पहले ABC का रेशियो पूछ रहा है, ABC लिख लेंगे, उसके देखिए A और B के नीचे जो मान दिया है लिख लेंगे, जो मान खाली था दोस्त यहाँ पर इसको आगे खिसका देंगे। अब इसी प्रकार B और C का मान देखिए लिख लिया है दोस्त, यहाँ पर क्या है ये खाली था, इसके पीछे खिसका दिए हैं, अर्थात वही अंक आगे पीछे चला जाएगा।
तो दोस्त आपको क्या करना होगा, ये हमने कहा कि अगर कौन सी संख्या सब में कॉमन हो रही है उसको हटा दीजिए। देखिए 3 इक्का 3, 3 इक्का 3 और दोस्त 3 त्रिक्का 9। अब आपस में गुणा करिए इसे, इस तरह क्या लंबवत गुणा करिए परपेंडिकुलर। देखिए 7 इक्का 7 आया, 9 इक्का 9 है, 5 तिया 15, ऑप्शन नंबर बी मिला। आइए एक बेहतरीन सवाल और लेते हैं। देखिए दोस्त ये भी काफी शानदार सवाल है दोस्त, इस सवाल का आंसर तो आप बिना पेन चला ही दे सकते हैं दोस्त। कैसे? देखिए जब भी कहा है उनकी कुल मासिक आय, कुल वास्तव में मासिक आय कितनी है, तो दोस्त आप लोग इन दोनों को जोड़ेंगे, दोस्त क्या आएगा 11x आएगा, यही आएगा ये। तो दोस्त उत्तर वह सही होगा ये जो संख्याएं 11 से कट जा रही है। दोस्त 11 से कौन कट रहा है, ये तो 20 है, नहीं कटेगा दोस्त, ये 22 अर्थात यही 11 से कटेगा ये। दोस्त ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। तो दोस्त ऐसे भी आप लोग पहले एक बार इस तरह का सवाल आ रहा है, एक बार ऑप्शन ट्राई कर लीजिएगा। कैसे करेंगे, जब भी कुल पूछे तो दोस्त उत्तर क्या आएगा, ये दोस्त कह सकते हैं 11 से आएगा, तो दोस्त उत्तर वो सही होगा जो संख्याएं 11 से कट जाएंगी। तो दोस्त ऐसे कर लेंगे। अगर दोस्त अगर मान लीजिए दो ऑप्शन मैच करने लगे तो दोस्त आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको प्रोसेस के नियम के अनुसार जाना पड़ेगा, वो भी दोस्त एक या दो लाइन में। तो कैसे जानेंगे, यहाँ लिखेंगे ए, यहाँ लिखेंगे बी, यही लिखेंगे। और जो इसका कह सकते हैं आय है, मासिक आय है, तो यहाँ पर लिखेंगे मासिक आय लिख सकते हैं। चलिए मान लेते हैं मासिक आय लिखा है, इसका जो रेशियो है यहाँ पर इस तरह लिख लेंगे। और दोस्त इसका व्यय का लिख लेंगे, अर्थात खर्च का लिखेंगे, क्या होगा ये, यहाँ पर इसका अनुपात क्या दिया है 4, यहाँ पर संबंधी आपको दिया है 3। अब दोस्त देखिए यहाँ पर इन दोनों घटाइए, क्या आएगा 6 में से 4 घटाएंगे तब भी आएगा 2, अगर 5 में से अगर 3 घटाएंगे तब भी 2। अर्थात कह सकते हैं जो दोनों में क्या है समान, क्या है कह सकते हैं ये बचत करते हैं, ये मेरा क्या है खर्च है, तो कह सकते हैं ये बचत है। अर्थात हमने क्या है आय में से क्या है व्यय निकाल दिया, तो आ गया बचत। 2 की वैल्यू दोस्त कितनी दी गई है, देखिए 2 की वैल्यू पहले से बचत दिया गया है, प्रत्येक का और प्रत्येक दोस्त यहाँ पर डिफरेंस भी समान है, अर्थात 2 की वैल्यू कितनी दी गई है दोस्त, यहाँ पर 400 दी गई है। तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप लोग कहेंगे सर 200। और सवाल में पूछ रहा है कुल आय, कुल आय मतलब ए और बी का, इन दोनों को जोड़े कितना आएगा 11। तो दोस्त 11 की वैल्यू क्या होगी, 11 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, इस साइड करेंगे दोस्त, यहाँ पर आएगा 2200। तो उन दोनों का दोस्त कह सकते हैं उन दोनों की जो मासिक आय है 2200 रुपए, ऑप्शन नंबर बी। दोस्त आइए एक बार कॉन्सेप्ट को और समझते हैं। क्या करना होगा दोस्त, अगर मान लीजिए इस तरह का सवाल मिल जाए तो दोस्त पहले ए और बी लिख लेंगे, जो उसकी क्या है मासिक आय लिख लेंगे, उसके बाद क्या उसका व्यय लिखेंगे। अब क्या देखेंगे अंतर समान है दोस्त, क्या है तब अंतर देखिए समान है। अगर 2 की वैल्यू क्या होगी, ये इसकी बचत आ गई, बचत 2 की वैल्यू उसकी बचत के बराबर हो जाएगी, 1 की वैल्यू आ जाएगी 200। लेकिन सवाल पूछा है अगर दोस्त, हाँ यहाँ ये भी समझ लीजिए, अगर दोस्त एक की वैल्यू कितनी आई, दोनों की आई। अगर अलग अलग पूछता तो क्या होता है दोस्त, जो हम लोग 11 का मल्टीप्लाई किए हैं तो दोस्त किसका किसका करते, तो दोस्त 6 के निकालने के लिए क्या करते, 6 की वैल्यू निकालते क्या हो जाता है, यहाँ जो 11 गुणा किया तो 6 करेंगे तो 6 दूनी 1200 आ जाता है। अगर 5 की वैल्यू पूछता अर्थात 5 की आय पूछता, 5 का मल्टीप्लाई करते, 5 दूनी 10 अर्थात क्या हो जाता है 10,000 आ जाता है। तो दोस्त कंसेप्ट निश्चित रूप से आपको समझ आ रहे होंगे। यदि दोस्त अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्त मैं मेरा उद्देश्य आपको ज्ञान की वृद्धि करना, कितना टफ से टफ सवाल है उसको मैं शॉर्टकट और आराम से बताएंगे दोस्त, आप लोग आराम से समझेंगे। अब देखिए पढ़ने के लिए कोई भी पढ़ सकता है, लेकिन दोस्त अगर एक बार समझ आ जाएगा तो आप लोग फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं, मुझे आप पे भरोसा है। तो दोस्त जो लोग पेपर देने जा रहे हैं तो इस तरह का सवाल जब मिले तो आसानी से कर लेंगे। पेपर के लिए ऑल द